दोस्तों, बेलगांव में एक बार फिर पुरातन, वर्तमान और भविष्य तीनों का बेहतरीन मिश्रण होने जा रहा है। बेलगांव हिंदुस्तान के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। बेलगांव से महात्मा गांधी ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत की थी, पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दशा और दिशा बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन ने 1924 में दिखाई थी। बेलगांव के उस अधिवेशन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस प्रकार से ब्रितानवी अंग्रेज की सरकार के खिलाफ पूरे देश में एक नए आंदोलन का संचार हुआ था, वो महात्मा गांधी ने बेलगांव की ऐतिहासिक धरती से ही किया था। जिस प्रकार से समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने और पूरे समाज को इकट्ठा कर जात और धर्म का भेदभाव मिटाकर, क्षेत्रवाद का भेदभाव मिटाकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर सत्याग्रह के रास्ते पर लेकर चलने का कांग्रेस ने संकल्प किया था, वो भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में बेलगांव में हुआ था। एक बार फिर 100 साल के बाद दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक और उसके बाद एक रैली, एक बहुत बड़ी रैली का आह्वान, गांधी के पथ पर चलने का आह्वान, इस देश में फिरका प्रस्त ताकतों से लड़ने का आह्वान, एक बार फिर सत्याग्रह के उस रास्ते पर चलकर समाज को समुचित तौर से इकट्ठे करने का आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में करने का निर्णय किया है। इसलिए कांग्रेस का ये अधिवेशन, कांग्रेस की ये कार्य समिति की बैठक अपने आप में ऐतिहासिक है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डी.के. शिवकुमार, मुख्यमंत्री जी श्री सिद्धारमैया जी के नेतृत्व में उसी स्थान पर जहां महात्मा गांधी जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया था, वहीं पर फिर 26 तारीख को उसी स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की एक्सटेंडेड बैठक होगी। अगले दिन विधानसभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण होगा और एक बहुत बड़ी जनसभा गांधी के पथ पर पूरे कर्नाटक सहित देश को रीडेडिकेट करने के लिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए एक बार फिर उसका आयोजन होगा। संविधान जो है वो सर्वोपरि है। संविधान हमारे लिए एक ग्रंथ के समान है। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान भी करती है। अमित शाह सदन के पटल पर और भाजपा पूरे देश में संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश करती है, साजिश करती है। तो दूसरी ओर ये अधिवेशन, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक और ये जनसभा इस बात का संकल्प होगी कि किस प्रकार से ये देश और इस देश के लोग केवल संविधान के अनुरूप चलेंगे।